ये है एक 100 करोड़ डॉलर्स का रॉकेट शिप, फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक दिन आपको मार्स तक ले जाएगी, जहां आपका एक ब्रांड न्यू घर होगा 50 करोड़ डॉलर्स के बायोस्फीयर में। ओह माय गॉश! और इस पूरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फ्यूचर कितना अमेजिंग होने वाला है। आप देखोगे कि हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस जिंदा कैसे करने वाले हैं। ये लिटरली फ्यूचर है। फ्लाइंग कार्स जो आपको कहीं भी ले जा सकती हैं, और भी बहुत कुछ। अरे वाह! शुरू करते हैं इस $1 की लाइट से, जिसे अगर आप करोड़ों ऐसी लाइट से जोड़ते हो तो इंसानों के फ्यूचर को सिमुलेट किया जा सकता है, या मार्स के। और इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखाने को लेकर एक्साइटेड हूँ। पर उससे पहले हम जा रहे हैं $10,000 की टेक्नोलॉजी की तरफ, न्यूरोलिंक, एक कंप्यूटर चिप जिसे सर्जरी के जरिए दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे नोलन जैसे लोग दोबारा दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं। तो तुम गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड हो। हाँ, और लगभग 8 सालों तक मैं अपनी जिंदगी में कोई मकसद ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और फिर तुम्हें न्यूरोलिंक मिला, और इससे क्या चेंज हुआ? लोग कंप्यूटर पर जो भी काम कर सकते हैं वो सब मैं भी कर सकता हूँ। और ये सब सिर्फ अपने दिमाग के इस्तेमाल से करता है। तुम अभी से अपनी सोच से मूव कर रहे हो। हाँ दोस्त। क्या तुम अपने दिमाग से एक टेक्स्ट भेज सकते हो? ठीक है। इसके हाथ पैरालाइज्ड हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहे। और नोलन के दिमाग में न्यूरॉन्स की गतिविधि के जरिए न्यूरोलिंक उन सिग्नल्स को मूवमेंट्स में ट्रांसलेट कर सकता है। इसने अपने दिमाग से हाई टाइप किया है। ये तो सच में बहुत क्रेजी है ना? लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं कर सकता। तो तुम बस लेफ्ट सोचते हो और वो हो जाता है। लेफ्ट, राइट, मरना मत। नहीं, मैं जीत गया। इसने हमें गेम में धूल चटा दी, वो भी सिर्फ अपने दिमाग की मदद से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसा कुछ करने मिलेगा। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर की भी मदद कर सकती है। काय जैसे लोगों के लिए एक 12 साल का बच्चा जो बिना हाथ के पैदा हुआ था, उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया गया था। ये वो है जो काय को लगता है उसे मिलने वाला। ये काफी कड़क है। उसे आइडिया नहीं है कि वो एक नकली डॉक्टर के ऑफिस में है और उसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड बायोनिक आर्म मिलने वाला है। एक $25,000 का बायोनिक लिगामेंट, लगता है किसी सुपर हीरो मूवी से निकला हो। चलो उसे सरप्राइज करें। हे काय, हेलो। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो? मैं 12 का हूँ और चाइना से अडॉप्ट हुआ हूँ। काय को बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो जिमी है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम मेरे चैनल के बहुत बड़े फैन हो। रुको, ये झूठ है। हाँ, और ये वो आम है जो तुम्हें मिलने वाला था, पर मुझे ये उतना पसंद नहीं आया, तो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। नामुमकिन। ये पूरी दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक बायोनिक आर्म है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना और एक्टिव रहना पसंद है, और इससे तुम्हारे लिए वो सब करना बहुत आसान मुझे है। यकीन नहीं हो रहा। इस आर्म की सबसे कूल बात यह है कि इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, और तुम्हें हाथ को इस्तेमाल करने के लिए कुछ खींचना नहीं पड़ेगा। ये सेंसर्स तुम्हारी नर्व्स पकड़ लेंगे। ये बहुत कूल है ना? अब मुट्ठी बनाओ। वाह, क्या बात है! ये लो, इस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ो। क्या बात है! ये बहुत ही क्रेजी है ना? ठीक है, क्या तुम मेरा हाथ मिला सकते हो? ओह, ये कितना कूल है। बहुत बढ़िया, तुम सीख गए। और अगर तुम कभी बीस्ट का लोगो ना चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो। मैं तो लगाने ये की लगा ही जरूरत रखूंगा। नहीं। ये मेरी हाँ, जिंदगी बिल्कुल। का सबसे बेस्ट दिन है। सच में? आपके इतने सारे वीडियोस में देखा आप लोगों की मदद करते हो, पर कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी करोगे। और अब देखो, हाँ, ये बायोनिक आर्म लाइफ चेंजिंग है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है इस $1.5 की फ्लाइंग कार के सामने। क्या तुम्हें लगता है ये मेरी गाड़ी को हरा पाएगी? बिल्कुल। और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। मैं जीता तो $10 लाख दोगे? ओह, हाँ। ओह, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम मेरे ऑफिस तक रेस करने वाले हैं। देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, फ्लाइंग कार या नॉर्मल कार। ऑलराइट, रेस शुरू होती है। ओके, वो तुम्हारे बिल्कुल बगल में है। उड़ रहा है। रुको, क्या वो समुद्र की तरफ निकल पड़ा? हाँ, उसे रोड्स की जरूरत ही नहीं। ये चीटिंग है। ये एक प्रॉपर टेस्ट है। इसके लिए हमें सारे ट्रैफिक लॉज फॉलो करने होंगे। देखो, हमें स्टॉप साइन पर रुकना पड़ेगा। अब हम जा सकते हैं, लेकिन फ्लाइंग कार के साथ उसने एक सीधा रास्ता लिया है। इसीलिए जब से लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया है, फ्लाइंग कार्स हमेशा सबसे पहला ख्याल रहा है। रुको, मुझे वो दिख रहा है। हाँ, वही वो शायद है। आधे रास्ते से भी आगे निकल चुका है और हमने अभी स्टार्ट किया है। तो हमें जल्दी करनी पड़ेगी। सोचो, अगर आपके रोज के आने जाने का टाइम आधा हो जाए तो आप हर दिन कितना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइव करने के बजाय उड़कर जा रहे हैं। मतलब साल के करीब 1000 घंटे। 1000 तो नहीं, मैंने पर कैलकुलेट नहीं किया। ये $1.5 लाख की फ्लाइंग कार भी उस $100 करोड़ के रॉकेट शिप के सामने कुछ भी नहीं है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये चीज यहाँ कितनी जल्दी पहुँच गई। नीचे आ जाओ। ओह गॉड, मैं भूल गया कि हम बीच पर हैं। जिमी इससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। जिमी, शायद तुमने 10 लाख गवा दिए हैं। हाँ, पर लकीली मैंने ये कभी नहीं कहा कि अगर वो जीता तो मैं उसे 10 लाख दूंगा। उसने कहा कि वो मुझे 10 लाख देगा। अब सिर्फ मैं यहाँ किसी को ठोक ना दो। ओ, वो रहा। तुम यहाँ कितनी देर से हो? 10 मिनट। तुम यहाँ 10 मिनट से हो? और नहीं तो क्या। ओह माय गॉड, मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं एक दिन इसे चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो तो क्यों ना इस जेट पैक से काम पर जाना शुरू कर दो। लगभग $5 लाख का ये जेट पैक
130 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है और करीब 5 किलोमीटर की रेंज के साथ ये काम पर पहुंचने का सबसे फास्ट तरीका है। मैं जॉब से खुश हूँ। अच्छा है तुम पहुंच पाए। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर सिर्फ आसमान में ही नहीं है बल्कि जमीन पर भी है और 10 लाख डॉलर्स में हमारे पास दुनिया की सबसे फास्ट कार है और मैं इसे चलाने वाला हूँ। अब ये सिर्फ दुनिया की सबसे फास्ट कार ही नहीं, ओह माय गॉड, ये तो बहुत तेज एक्सेलरेट करती है, बल्कि इसमें इतना सक्शन है कि ये उल्टी भी चल सकती है। ओके, ओह माय गॉश, Oh my God! जिमी अभी लिटरली Oh my उल्टा God, हो रहा जिमी है। को देखो। ये तो बहुत डरावना है, लेकिन नॉर्मल कार में होने जितना डरावना नहीं। ये कितना क्रेजी है। वो भी ग्रेविटी को डिफाई कर रहा और है। मुझे अपने पूरे शरीर का खून सिर में चढ़ता महसूस हो रहा है। इसमें 2 इतने पावरफुल वैक्यूम फैंस हैं कि आप इसे लिटरली अपसाइड डाउन चला सकते हैं। बस ज्यादा दूर तक नहीं। और इस कार की कीमत से 10 गुना ज्यादा में मर्सिडीज ने इस कॉन्सेप्ट कार की फ्यूचर प्राइस $1 करोड़ रखी है। ये एक फ्यूचरिस्टिक कार का विजन है, मान लो कुछ 100 साल बाद का। ये पेंडोरा के यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है। ये कार से ज्यादा एक क्रीचर जैसी दिखती है, तो अगर मैं इसे टच करूं तो ये उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। वाह, अगर मैं इसे पेट करूं तो क्या होगा? हाँ देखा, उसे अच्छा लग रहा है। ये तो ओके, क्या मैं इस क्रीचर को ड्राइव कर सकता हूँ? यस। चलो थोड़े मजे करें। तो आगे जाने के लिए हमें बस फॉरवर्ड प्रेस करना है। क्या? ये क्रेजी है ना? और रुकने के लिए बस पीछे खींचो और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा ट्विस्ट होता है ताकि हम कार को साइडवेज चला सकें। Oh my God! ये चेयर्स हार्ट बीट और बाकी सारे वाइटल्स डिटेक्ट कर लेती है और फिर अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर देती है। ये टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देती है। ये देखो। रुको, तो मतलब इसे मैं ड्राइव कर सकता हूँ? हाँ, तुम इसे चला सकते हो, मगर ये $1 करोड़ की कार है। सच तो, में? हाँ। और मैं अभी अपने लेफ्ट हैंड से ड्राइव कर रहा हूँ। ओके। ओह माय गॉश, ये ट्रिपी है। ट्रिपी से याद आया, सामने ड्रोन दिख रहा है? हाँ। उसे विंग कहते हैं। ये लिटरली डिलीवरी का फ्यूचर है। अब ये देखो, ये तो क्रेजी है और कन्वीनियंट भी। सुपर कन्वीनियंट। ये आपके पैकेजेस मिनटों में डिलीवर कर सकते हैं। और इसे टेस्ट करने के लिए जब हम अपना अगला विल्डरनेस चैलेंज वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने विंग ऐप से एक कंटेस्टेंट के लिए स्मोक्स के इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर किए और वैसे तो ये बस दरवाजों तक डिलीवर करते हैं, लेकिन इस विल्डरनेस वीडियो के लिए विंग ने एक स्पेशल डिलीवरी की, वो भी किसी भी दूसरे डिलीवरी सर्विस से तेज। जिस काम में घंटों लग जाते हैं वो इससे बस कुछ ही मिनटों में हो गया, वो भी जंगलों के बीचों बीच। ये देखो, स्मोक्स के लिए जो चाहिए वो सब मिल गया है मिनटों में। विंग आपके दरवाजे तक या बैकयार्ड तक डिलीवर करता है। ये क्या है? फ्लाइंग पैकेजेस? और ये फ्यूचर नहीं है, विंग अब तक लोगों के दरवाजों तक 7.5 लाख से ज्यादा पैकेजेस डिलीवर कर चुका है। थैंक्स जिमी। और जानने के लिए wing.com/MrBeast पर जाइए। लेकिन अभी के लिए हम जा रहे हैं अपनी $20 करोड़ की टेक्नोलॉजी की तरफ। अब हम आए हैं अपसाइड फूड्स के यहाँ, जिन्होंने लिटरली हजारों लाखों किलो चिकन मीट बनाया है, वो भी बिना एक भी मुर्गी को मारे, जो कि कमाल की बात है क्योंकि हर दिन 22 करोड़ से ज्यादा चिकन्स को मारा जाता है पूरी दुनिया में मीट की डिमांड को पूरा करने के लिए। और अपसाइड फूड्स ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए $20 करोड़ से भी ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किया है। आओ तुम्हें प्रोसेस दिखाता हूँ। हाँ प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2018 में हमने चिकन नेक से सेल्स लिए। हमने एक अंडा तोड़ा, उसमें से थोड़े सेल्स निकाले और इसने फ्रीज कर दिए। इसका टेम्परेचर -80 तक जाता है। वाव! और उन्हीं सेल्स से तुमने हजारों लाखों किलो चिकन मीट बना दिया। स्टेप 2 में हम उन सेल्स को निकालते हैं और धीरे धीरे सॉल्व करते ओह हैं। माय गॉश! तो ये चिकन की बॉडी को सिमुलेट कर रहे हैं जिससे सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमें काफी सेल्स मिल जाएंगे, हम स्टेप 3 पर जाएंगे। ये है प्रोटीन, फैट, शुगर। मैं लिटरली उन चिकन सेल्स को फीड कर रहा हूँ ताकि वो चिकन मीट में मल्टीप्लाई हो सके। सही कहा। हाँ। और जैसे ही चिकन फीड कंटेनर में जाता है, वो इन पाइप से होते हुए पूरी फैक्ट्री से गुजरता है और आखिर में यहाँ पहुँच जाता है। तुम इसमें झाँक कर देख सकते हो, तुम्हें इसमें चिकन सेल्स तैरते हुए दिखेंगे। ओह माय गॉश! ये तो बहुत चिकन है। तो हर 2 सेकंड में ये 1 चिकन के बराबर मीट प्रोड्यूस कर लेता है। हाँ, हर कुछ सेकंड्स में। और अपसाइड फूड्स का इकलौता फायदा बस चिकन्स की जिंदगियां बचाना नहीं है। इन चिकन्स को बीमारियां नहीं होती, तो फार्म में भी डिजीज फैलने की टेंशन नहीं रहती और आप बीमार चिकन को नहीं खा रहे। सच कहूं तो ये बहुत ही अच्छी डील है। चलो टेस्ट करके देखते हैं। प्लीज, मुझे इसे ट्राई करना है। चलो इसे टेस्ट करें। हम इस मीट को टेस्ट करने वाले हैं जो हमने अभी अभी ग्रो किया। अंदर आ जाओ, मैं अपने सबसे बेस्ट शेफ्स में से एक को लाया हूँ, निक डी जियोवानी। इसने हमारे लिए 2 चिकन सैंडविचेस बनाए हैं। इसमें से एक सैंडविच के लिए आज 1 चिकन मारा गया था, दूसरे में एक भी चिकन नहीं मरा, उसे लैब में ग्रो किया गया था। क्या लगता है कौन सा पसंद आएगा? अगर इसे सही से बनाया होगा तो फर्क नहीं बता पाओगे। ओके, ये कमाल का टेस्ट होगा। अब ये हमें दोनों चिकन सैंडविचेस में से एक दे रहे हैं, हम इसे ट्राई करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, लेकिन मुझे और टरीक को नहीं पता। चीयर्स। चीयर्स। शुरू करते हैं। वाह, ये चिकन है। चिकन।
अब हम दूसरा ट्राई करेंगे। ये कौन सा वाला है हम नहीं जानते। चीयर्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों इतने सेम है कि समझ नहीं आ रहा है। मतलब दोनों चिकन ही है। जो भी हो, लेकिन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है। ये वाला कल्टीवेटेड है। तुम गलत हो। बिल्कुल नहीं। ये है कल्टीवेटेड वाला। सच में मुझे फर्क समझ ही नहीं आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि इससे आने वाले फ्यूचर में करोड़ों चिकन्स और दूसरे जानवरों की जानें बचाई जा सकती हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं कोलोसल तक, एक 40 करोड़ डॉलर्स की फ्यूचर टेक कंपनी जिसने लिटरली डायर वुल्फ को वापस जिंदा किया और अब ये जिंदा करने वाले हैं वुली मैमथ और डोडो बर्ड को। ये इसके फाउंडर हैं और आज जो एनिमल्स हम देखने वाले हैं उन्हें एक्सटिंक्शन से वापस लाने की जिम्मेदारी इनकी है। आज तुम साइंटिस्ट बनोगे और यहाँ का पूरा प्रोसेस देखोगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनमें तुम हमारी हेल्प करोगे। मेरे पास डिग्री तो नहीं है पर मैं तैयार हूँ। हजारों लाखों साल पहले वुली मैमथ्स मेनलैंड पर राज करते थे, लेकिन आइस एज खत्म होने के बाद वो सब एक्सटिंक्ट हो गए और वो अपना डीएनए पीछे छोड़ गए अपने फॉसिलाइज्ड टस्क के रूप में। ये एक असली टस्क है, अलास्का से मिला हुआ, करीब 43,000 साल पुराना। ये दुनिया की सबसे कूल चीजों में से एक है। हाँ बिल्कुल, और यही हमें मैमथ को वापस लाने में हेल्प करेगा। एक वुली मैमथ को वापस लाने में कितने दशक लगेंगे? हमारे पास मैमथ इसी दशक में होंगे। ओह माय गॉश। और मैं डायरेक्टली हेल्प कर रहा हूँ एक असली मैमथ का डीएनए सैंपल कलेक्ट करके। ये लो, परफेक्ट, तुमने बहुत अच्छा किया। ये एक 43,000 साल पुराना टस्क का हिस्सा है और ये एक एक्सटिंक्ट क्रीचर को वापस जिंदा करने का बस पहला स्टेप है। फिर हम इस डीएनए को क्लोन करेंगे। तुम लेजर का इस्तेमाल करके सेल के अंदर छेद करोगे और फिर उस सेल को ट्रांसफर करके क्लोन करोगे। रुको, मुझे कोड ट्राई करने दो। ओके, 1 2 3 4। ओह माय किसी को गॉड, यहाँ घुसना है तो मुझे याद करो। कोड 1 2 3 4 बिल्कुल नहीं है। उस ऑरेंज पेडल पर एक बार पैर रखो। ठीक है, अब अपने राइट हाथ से उस छोटी पाइपेट को मूव करो और हाँ। लेजर से जो होल किया था उसे उसके अंदर ले जाओ। ऑलमोस्ट हो गया, ओके, एकदम सटीकता के साथ। तुमने कर लिया। हाँ। और फिर हाँ बहुत अच्छे। कर दिया। तुमने डीएनए सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं इसे किसी और में डालना चाहता हूँ। क्या इसे ऐसे करना हाँ चाहिए? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। मतलब वही तो क्लोनिंग प्रोसेस था। मैं क्लोनर हूँ तो अब मुझे आ गया, टेंशन मत लो। फिर बस इसे यहाँ डालना है। हाँ, ओ ओ ओ आराम थोड़ा से। ज्यादा हो गया। ये तो जो होना चाहिए था उसका एग्जैक्टली उल्टा हो मुझे गया। एनिमल्स क्लोन करने में और प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन वुली मैमथ को वापस जिंदा करने से पहले उन्होंने उसका डीएनए एक माउस के डीएनए के साथ मिक्स किया और एक वुली माउस बनाया। और बस कुछ ही सालों में कोलोसल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वुली मैमथ को एक्सटिंक्शन से वापस ले आएंगे। ऑलराइट, एक क्रेजी सवाल है, इसे छू सकता हूँ? हाँ, हमारी एनिमल ऑपरेशन टीम के अलावा तुम पहले इंसान होगे जो इस वुली माइस को छू रहा है। मैंने खुद ने भी इसे कभी पेट नहीं किया। मैं लिटरली एक ऐसे एनिमल को छू रहा हूँ जो आज से पहले कभी इतिहास में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये है डेल। डेल कितना सॉफ्ट है। अब मेरे पास वुली मैमथ का डीएनए है, क्या कोई खरीदना चाहेगा? मैं बेच रहा हूँ। कोई इसके हाथ धुलवाओ नहीं, प्लीज। कोलोसल ने 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा सिर्फ एनिमल्स को वापस लाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए भी खर्च किए हैं। सिर्फ इस बायो वॉल्ट में ही हमारे पास 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज है। यहाँ 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं जो एक दिन एक्सटिंक्ट हो सकती हैं और तुम उनका डीएनए संभाल कर रख रहे हो ताकि उन्हें Exactly. वापस ला सको। बेन ने मुझे कुछ सैंपल्स लेबल भी करने दिए जिन्हें लिटरली सैकड़ों सालों तक स्टोर किया जा सकता है। ये दर्जनों एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिन्हें मैं इसमें स्लाइड करने वाला हूँ। बंद करो। हाँ ओके, और ये यहाँ सालों तक पड़े रह सकते हैं, दशकों तक। हाँ, दशकों अगर तक। इनमें से कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो तुम इनका ब्लड और टिश्यू लेकर इन्हें उन्हें clone कर रीएनिमेट और क्लोन कर सकते हैं। हाँ सकते। ज्यादा लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं है? ये क्रेजी है। और जाने से पहले मेरे पास इनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। एक फेवर मांग सकता हूँ? मांगो। तरीक मुझे दो। हाँ। ये मीट से बना एक केक है और तुम्हारे पास 2 डायर वुल्व्स हैं जिन्हें तुम एक्सटिंक्शन से वापस लाए हो। पता है तुम्हारे डायर वुल्व्स क्लासिफाइड हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो क्या तुम ये मीट केक उन डायर वुल्व्स को देकर फिल्म करोगे? हाँ जरूर करूंगा। ओके, सुनकर अच्छा लगा। और बेन ने अपना वादा निभाया। इस वक्त आप यूनिवर्स के 2 इकलौते डायर वुल्व्स को देख रहे हैं जिन्हें लिटरली अतीत से दोबारा लाया गया है। देखो अपने लिए बनाए स्पेशल केक को कैसे मजे से खा रहे हैं। और सारे एनिमल्स को बचाने और सारे ह्यूमंस को बचाने में बस 10 करोड़ डॉलर्स का फर्क है, जो हमें इस 50 करोड़ डॉलर्स के बायोस्फीयर तक ले आता है, जो लिटरली इस बात का ब्लूप्रिंट है कि दूसरे प्लैनेट्स पर ह्यूमन लाइफ कैसी होगी। चलो आज के लिए मार्शियंस बनते हैं बॉयज। लेट्स गो। क्योंकि यही बायोस्फीयर हमारा मार्स पर फ्यूचर होम हो सकता है और वहाँ सर्वाइव करने के लिए इसे अपना ऑक्सीजन, पानी और सेल्फ सस्टेनिंग फूड सोर्स खुद प्रोड्यूस करना होगा। अंदर आओ बॉयज और डोर को सील करना मत भूलना। अब हम बायोस्फीयर के अंदर सील हो चुके हैं, यानी अब हम ये सूट्स उतार सकते हैं। बस मेरी नाक संभालना। ओके, तुम ठीक हो? यस। ओके, वाह, एक एस्ट्रोनॉट बनना जितना सोचा उससे ज्यादा मुश्किल है। चलो मार्शियंस होने के तौर पर अपना पहला दिन शुरू करते हैं। हालांकि अभी हम सच में मार्स पर नहीं हैं, पर अगर कभी अर्थ रहने लायक ना रहे तो ये बायोस्फीयर ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। इसके अंदर ह्यूमैनिटी के लिए हर जरूरी चीज मौजूद है। मेरे लिए गर्लफ्रेंड भी?
ये बायोस्फीयर है, भगवान नहीं, ये चमत्कार नहीं कर सकता। इस जगह में 5 अलग अलग बायोम्स भी हैं, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह। मैं आपको सबसे कूल बायोम दिखाना चाहता हूँ, एक रेन फॉरेस्ट। शायद आपने रियलाइज ना किया हो, लेकिन इनमें से कुछ प्लांट्स यहाँ 30 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा हैं। डूड, ये तो तरीक से भी पुराने नहीं, हैं। एक्चुअली नहीं, वो भी 30 साल का है। अब अगर हम यहाँ से आगे चलते रहें, तो इस रेन फॉरेस्ट में ये भी होती है बारिश। यहाँ तो सच में बारिश हो रही है। मैंने उन्हें बायोस्फीयर के सिर्फ लेफ्ट साइड में बारिश करने को कहा, इसीलिए मैं सूखा हूँ और तुम दोनों भीग रहे हो। तुम्हें ठंडी तो नहीं लग रही? हाँ, बहुत ठंड तो आ है। जाओ, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। ओ, यहाँ सच में बारिश नहीं हो रही जानते हो है। वो स्नो ग्लोब्स जो क्रिसमस पर मिलते हैं? हाँ। तो ये वही बायोस्फीयर है, तुम्हारा अपना मिनी अर्थ, जिसे तुम सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट पर रख सकते हो। और रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ सिर्फ रेन फॉरेस्ट ही नहीं, अब हम सवाना की तरफ जा रहे हैं। सवाना बायोम में खाना उगाने के लिए सबसे सही क्लाइमेट है और इसी वजह से ये 5 बायोम्स में से सबसे जरूरी भी है। आप देख सकते हैं ये गोस्ट पेपर्स हैं। नोलन, तुम इसे ट्राई करोगे? श्योर। एक्चुअली नहीं, मुझे पानी चाहिए। हाँ, मुझे सच में पानी ये चाहिए। गोस्ट पेपर है। नोलन, मार्स पर ज्यादा पानी नहीं है, वेस्ट मत करो। सुना है दूध से आराम मिलता है। हमारे ब्रांड न्यू फेस्टिवल्स कैरेमल चॉकलेट बार ट्राई करो। मुझे जल्दी दो। नोलन के मुंह की करंट हालत से मिलते जुलते एनवायरनमेंट के लिए हम आए डेजर्ट बायोम में। ऑलराइट, अंदर मत घुसना वाला साइन इग्नोर करो। हवा फील हो रही है? रुको, हम अंदर हैं। ऐसी हवा जरूरी है ताकि पेड़ खड़े रह सके और बहुत स्ट्रॉन्ग बने रह सके। ये इस बायोस्फीयर की काउंटलेस डिस्कवरीज में से एक है। रिसर्च के लिए ये जगह कमाल की है। ठीक है जेंटलमैन, ये सामने स्वैम्प लैंड है और इसकी कूल बात ये है, इन प्लांट्स में से एक को पकड़ो। ये क्या है? इसका टेस्ट बिल्कुल पोटैटो चिप जैसा है। ये क्रेजी है ना? ये क्रंची है। सॉल्टी भी। हाँ, मार्स पर अगर तुम खाना उबाल रहे हो तो बस इसे उसमें डालो और खाना नमकीन हो जाएगा। क्या ये ऑसम और है? इसी के साथ हम अपने फाइनल बायोम पर पहुंच गए, ओशन। वाह, जरा ये देखो, तो बहुत सारा पानी है। यहाँ तो बीच है। बायोस्फीयर के अंदर लिटरली एक बीच। अब हमारे पास यहाँ पूरी जिंदगी सर्वाइव करने के लिए सब कुछ है, तो क्यों ना हम एक मार्शियन डिनर करें गोस्ट पेपर के बिना। एक्स्ट्रा गोस्ट पेपर के साथ। चलो चले। ये एक वर्टिकल गार्डन है जो कि 2.5 एकर्स के फार्मलैंड जितना खाना उगा सकता है। सिर्फ 20 साल पहले अगर आप इस वर्टिकल गार्डन को बिजनेस में बदलना चाहते तो ये लगभग इम्पॉसिबल होता, मगर शॉपिफाई की वजह से आज बिजनेस को चलाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। जैसे इस वीडियो की टेक्नोलॉजीज दुनिया बदल रही हैं, वैसे ही शॉपिफाई ने बिजनेस शुरू करने की दुनिया बदल दी है, उसे पहले से कहीं आसान बनाकर। हर 26 सेकंड में शॉपिफाई पर एक सेल होती है। काल, तुम्हें कुछ लेमन्स हाँ, चाहिए? प्लीज। शॉपिफाई का नया टूल साइडकिक आपके बिजनेस के लिए एक AI को-फाउंडर जैसा है, जो वेबसाइट्स बनाने, मार्केटिंग प्लान सेट करने और रूटीन टास्क हैंडल करने में मदद करता है, जिससे आपका टाइम बचे। ये सच में कमाल है। गोस्ट पेपर फिर से? नहीं। ये तो छोटा वाला है, नहीं, अब तो खाना नहीं। पड़ेगा। और क्योंकि हम सिर्फ लेमन्स और गोस्ट पेपर्स पर नहीं जी सकते, मार्स पर एक और चीज हो सकती है, कल्टीवेटेड चिकन, अब साइड फूड से। ये चिकन जो चिकन्स को मारे बिना बनता है, ये बायोस्फीयर और इस वीडियो में दिखी हर चीज कभी किसी के दिमाग में बस एक आइडिया हुआ करती थी। शॉपिफाई से आप भी हमारे भविष्य को तराशने में अपना रोल निभा सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी आइडियाज हैं, उन्हें सच कर सकते हैं। बस इस QR कोड को स्कैन करके या shopify.com/MrBeast पर जाकर अपने ड्रीम्स को एक रियल बिजनेस में बदलो। ये आप आज ही कर सकते हैं या फिर सोने से पहले। ये फ्यूचरिस्टिक टेक थोड़े क्रेजी हैं, पर ये वक्त में इतने भी दूर नहीं है। मतलब अगर कभी कोई लड़की नोलन से बात करे और उनका बच्चा हो जाए, तो हो सकता है कि शायद वो बच्चा एक दिन मार्स पर बड़ा हो। इस वीडियो में दिखाई गई हर चीज मुमकिन है। तुम्हारा बच्चा होगा, बस वो पार्ट को छोड़कर। ये सारी चीजें जादू से तो मार्स पर टेलीपोर्ट नहीं होने वाली। इन्हें वहाँ तक ले जाने के लिए रॉकेट शिप की जरूरत है, और अभी के लिए वो रॉकेट शिप है स्टारशिप, एक $100 करोड़ का फ्यूचरिस्टिक टेक जिसे स्पेसएक्स ने पॉसिबल बनाया, जिन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया ताकि हम उनके प्लान्स देख सके, मार्स पर हजारों स्टारशिप्स लॉन्च करने के, जिससे ह्यूमैनिटी एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएगी। स्टारशिप यही बनी है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक के अंदर। उन्हें इतनी बड़ी बिल्डिंग की क्या जरूरत? एक साइड से रॉ मटेरियल्स अंदर आते हैं और दूसरी साइड से रॉकेट शिप्स बाहर निकलते हैं। मतलब वैसे? हाँ, मतलब यहाँ हर तरफ रॉकेट शिप के पार्ट्स पड़े हैं। और अब स्टारशिप के वाइस प्रेसिडेंट हमें दिखाने वाले हैं कि यहाँ डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को कैसे डिफाइन करेगी। ये स्टारशिप के अंदर का हिस्सा है। कुछ ही सालों में हम लोगों को चांद पर भेजेंगे और उसके थोड़े टाइम बाद मार्स हम पर। मार्स के टिकट्स खरीद सकते हैं? हाँ, बाद में बात करते हैं। चलेगा। और आप एक टाइम पर हजारों स्टारशिप्स भेजना चाहते हैं, हजारों स्टारशिप। और हर स्टारशिप में 100 लोग आ सकते हैं? हाँ। ओह माय गॉश ब्रो, फ्यूचर तो क्रेजी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मुझे ह्यूमैनिटी की अब तक की सबसे कूल चीज दिखाई जा रही थी, तब मैं कुछ मुश्किल सवाल पूछना चाह रहा था। क्या स्टारशिप ने कभी स्पेस में कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एनकाउंटर किया है? अब तक तो नहीं, इतना ही हम बता सकते हैं। अगर मैं यही ऑफ कैमरा पूछूं तो क्या जवाब अलग होगा? नहीं।
एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये क्रेजी है कि यहाँ सब कितने नॉर्मल है, मतलब यहाँ सब मेहनत कर रहे हैं, पर शायद इन्हें इस तरह रोज रॉकेट्स पर काम करना नॉर्मल लगता है। ये क्रेजी है। जानते हो ना, तुम लोग रॉकेट शिप पर काम कर रहे हो। क्या ये क्रेजी नहीं है? अगर उन्हें पता नहीं होता तो मैं घबरा जाता। और ये दोनों जो रॉकेट्स बना रहे हैं वो फुली रीयूजेबल स्टारशिप्स हैं, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करते हैं तो लावा से भी ज्यादा गर्म टेम्परेचर्स झेलते हैं। इसीलिए स्पेसएक्स टीम ने एक कस्टम हीट शील्ड सिस्टम इंजीनियर हम किया है। हीट शील्ड टाइल्स की बात कर रहे थे और ये रही उसकी एक टाइल जिसे तुम पकड़ सकते हो। क्या लगता है? तो ये है वो हीट शील्ड टाइल। ये असली Wow, हीट शील्ड टाइल ये है। तो बहुत हल्की है। इसे पकड़ के देखो। क्योंकि इनमें ऐसे टोटल 18,000 लगे हैं। ये कितनी गर्म हो सकती है? इतना गर्म कि इसे ब्लो टॉर्च से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपना हाथ यहाँ रखूं, ये टाइल यहाँ हो और आप इस पर ब्लो टॉर्च चलाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच में आपको इतना भरोसा है? हाँ, मुझे इतना भरोसा चलो है। टेस्ट करते हैं। कोई ब्लो टॉर्च दो। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं था। उसकी जरूरत ही नहीं। ओ, ब्लो टॉर्च भी स्टारशिप जैसा ही है। ये कंपनी कितनी कमिटेड है, मुझे अच्छा लगा, ताकि आप जान सको कि ये असली है। ये देखो। काल तुम्हें चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। मैं इसे पकड़ता हूँ। रुको रुको, ओ, मेरे हाथ को मत जला। हाँ बिल्कुल। वाओ, देखो ये ऑरेंज होने लगा है। ये 2000 डिग्री से भी ज्यादा है और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। साइंस तो कूल है। अगर अब मैं इसे टच करूं तो क्या होगा? ये तुम्हें शायद जलाएगा नहीं, पर मत छूना। ये सोच रहे होंगे कितना बेवकूफ है। स्पेसएक्स एक ही टाइम पर सैकड़ों स्टारशिप्स बना रहा है। आप लोग रॉकेट्स ऐसे बना रहे हो जैसे ये कोई कार हो। एग्जैक्टली, ये बेसिकली एक कार असेंबली लाइन है जो रॉकेट्स बनाती है। इसके बाद मुझे वो करने की परमिशन मिली जो नॉर्मली सिविलियंस के लिए ऑफ लिमिट्स होता है। ये एक फ्लैप है, यहाँ सारी टाइल्स इंस्टॉल की जा रही क्या हैं। मैं एक लगा सकता हूँ? पूछने दो, हम नहीं चाहते कि रॉकेट फट जाए। हाँ बिल्कुल। मतलब हमने कभी किसी अनट्रेन्ड इंसान से फ्लाइट हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं करवाया। तो हमारे पास यहाँ एक हीट शील्ड टाइल है। ओह, इसे यहाँ okay। लगाते हैं, फिर एजेस को फोल्ड करके टाइल को फिट करते हैं और हम Okay। तुम्हें ये करने दे रहे हैं। ओ सच में? पर तुम ये सिर्फ एक बार कर सकते हो, इसे दोबारा ओह। नहीं किया जा सकता। तो अगर ओह। तुमने कोई गड़बड़ की तो हमें इसे तोड़ कर निकालना होगा। सच में? हाँ, तो नो प्रेशर। ये तो काफी प्रेशर Okay, लग रहा मैं है। तैयार हूँ। मैं रॉकेट इंजीनियर हूँ। हाँ, अगर तुमने ये सही किया तो ये स्पेस तक जाएगा Okay। और अगर नहीं किया इसे तो निकालना खत्म। पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसे तो नहीं। नहीं, उल्टा है। बिल्कुल गलत। इसमें सच में रॉकेट साइंस लगेगी। अब बस इसे धक्का दो। बस नीचे पुश करूँ। हाँ, हो बहुत गया। अच्छे। ओके, तुमने कर दिखाया। अब मैं इस पर साइन कर रहा हूँ। MB मिस्टर बीस्ट। अगर किसी वजह से इस टाइल से ये रॉकेट डिस्ट्रॉय हुआ तो यहाँ जो भी हो रहा है वो सब AI है, ये असली नहीं है। आप प्रूव नहीं कर सकते ये रियल है। पर मैं गवाह हूँ। तुम भी तो AI हो। अगर ये रॉकेट डिस्ट्रॉय हुआ तो ये $100 करोड़ की रॉकेट फैक्ट्री है तो बहुत बड़ी, पर फिर भी स्टारशिप बनाने के फाइनल स्टेप के लिए ये काफी नहीं है। ये है स्टारशिप का एक्चुअल साइज। जब इसे पूरी तरह असेंबल किया जाता है, वो सब कुछ जोड़कर जो हमने अभी देखा, इसके साइज का अंदाजा कैमरा पर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ये बहुत ही बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप इसमें बैठकर किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हो। क्रेजी। और स्टारबेस टूर के एंड में उन्होंने हमें बाकी सारे स्टारशिप्स दिखाए जो स्टारबेस कैंपस के आसपास स्पेस जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सोशल मीडिया और न्यूज वाले फ्यूचर को बहुत नेगेटिव और डरावना दिखा सकते हैं, पर सच कहूँ तो इस वीडियो में मैंने जो देखा उससे मुझे उम्मीद मिली। डिसेबिलिटीज वाले लोगों को जिंदगी जीने का एक नया मौका देने वाले इंसेन बायोटेक से लेकर हवा में उड़ने वाली कार्स जो हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदल रही हैं, और DNA टेक्नोलॉजी तक जो एनिमल्स को सफरिंग और एक्सटिंक्शन दोनों से ही बचा रही हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर कैसे जाते हैं ये सीखना और वहां तक पहुंचने के तरीके ढूंढना, इंसानों को पृथ्वी से आगे उन दुनियाओं तक ले जाना जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। और अगर आप मुझसे पूछो तो ये फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है।